यही था जो हमने लास्ट टॉपिक में भी बात किया था शायद से, कि जो ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म्स होते हैं तो उनको मतलब लोकल ब्रोकर से कैसे कंपेयर करा जाता है, क्या है उसके लिए मेरे कुछ क्वेश्चंस हैं। आप मैं बीच में आपको करेक्ट या क्वेश्चंस को मॉडिफाई कर सकता हूँ। तो ग्लोबल फर्म्स दो टाइप के, एक इंटरनेशनल इंडिया बेस्ड ग्लोबल है और फॉरेन बेस्ड ग्लोबल है। जो मैं लास्ट टाइम बात करी थी वो फॉरेन बेस्ड ग्लोबल की बात करी थी। इंडिया बेस्ड ग्लोबल भी है जो प्लेस्ड है, बट दोनों का नेचर ऑफ वर्किंग डिफरेंट है, इंटायरली डिफरेंट है। जो इंडियन बेस्ड ग्लोबल स्टेशन है उनका बेसिकली प्लेटफॉर्म और क्लाइंटल है वो इंडियन क्लाइंटल है, rather than the NRIs they focus है। और जो इंटरनेशनल ग्लोबल है जिनका नाम आपने लिया था वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स के लिए ही मार्केट को स्टडी करते हैं और उनके लिए इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो स्पेशली मेंटेन करते हैं। था सवाल मेरे दिमाग में कि ये जो लोकल ब्रोकर्स होते हैं ये ग्लोबल नेटवर्क्स का कंपटीशन कर सकते हैं क्या? नहीं, लोकल और उनका कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं है। दोनों का क्लाइंटल डिफरेंट है। जैसे मैंने बताया ना, वो CBRE, वन ऑफ देम CBRE, नाइट बैंक या JLL, वो अपने फॉरेन क्लाइंट्स को केटर करते हैं, अपने कंट्रीज के क्लाइंट को केटर करते हैं और पूरा इंटरनेशनल रियल एस्टेट को स्टडी करके उनके लिए फंक्शन करते हैं। वो इंडियन इन्वेस्टर्स rarely they can touch because Indian investors they might take their study advantage for the global. राइट, तो ये जो ये फर्म्स होते हैं इनके मल्टीपल कंट्रीज में ऑफिसेस होने से क्लाइंट्स को कुछ फायदा मिलता है? नहीं, क्लाइंट को तो क्लाइंट की नीड को असिस्ट करना और उनको सर्विसेज देना, क्लाइंट की क्या नीड्स है वो उस पर डिपेंड करता है। वो इंडियन ग्लोबल जो ब्रोकर्स फर्म्स हैं वो ज़्यादा हेल्पफुल है। जो बाहर भी स्टेशन है वो क्या हो जाता है, NRI जो इंडिया में बेस्ड है बट नॉन रेजिडेंट इंडियंस है, वो इंडियंस को ही फोकस करते हैं। दो दे आर प्लेस्ड अब्रॉड, वो बेसिकली वो इंडियन को ही सर्विसेज देते हैं। और ये अपने ग्लोबल जो अदर देन दीज जो इंडिया बेस्ड नहीं है वो इंटरनेशनल क्लाइंट ओनली, वो अदर देन इंडियंस को ही सर्विसेज देते हैं। बेसिकली ये डिफरेंस है दोनों में। ग्लोबल फर्म्स है सिर्फ हाई एंड क्लाइंट्स को सर्विस देती है या हर लेवल की प्रॉपर्टी को हैंडल करते हैं ये लोग? क्लाइंट अपने आप में हाई एंड हो जाता है बिकॉज ऑफ टिकट साइज, बिकॉज गेटिंग टू करेंसी डिफरेंस। तो फॉरेन क्लाइंट्स हैं तो वो तो डेफिनेटली उनका टिकट साइज और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टिंग डिफरेंट होता है। और उसमें अब वेरिएशन टिकट साइज का तो सिमिलरली होता ही है, बट कंपैरिजन तो इंडियन मार्केट, इंडियन क्लाइंट्स वो वही अलग है, वो लेवल अलग है उनका। हाई एंड मीन्स they cater to these big companies like Morgan Stanley, Citibank, ये सब भी क्लाइंट्स हैं उनके। जो इस्टेब्लिशमेंट है वो भी क्लाइंट है और इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं उनकी जगह पे उनके एक बड़ी कंपनीज उनके क्लाइंटल बेस होता है, तो रादर देन इंडिविजुअल, इंडिविजुअल, हाँ रादर देन मैं वही बोल इंडिविजुअल। रही थी कि इंडिविजुअल बायर्स इनके क्लाइंट्स नहीं होते। इंडिविजुअल इधर लेसर क्वांटिटी इंडिविजुअल्स हैं, बट वो इंडिविजुअल्स हैं वो भी हाई प्रोफाइल्स होते हैं। उनके क्लाइंट्स हाई प्रोफाइल क्लाइंट्स हैं, कंसिडरिंग द कंपनीज, बेसिकली कंपनीज को वो सर्विसेज देते हैं। वो जो इंडिविजुअल क्लाइंट्स। तो जो ये लोकल ब्रोकर्स है, जो अपने लोकल ब्रोकर्स होते हैं, चैनल पार्टनर्स होते हैं, उनका नेबरहुड लेवल नॉलेज और ग्लोबल फर्म्स जो है ये इनकी मल्टी सिटी मल्टी कंट्री लेवल नॉलेज में क्या डिफरेंस होता है? बहुत डिफरेंस हो गया। वो जो इंटरनेशनल प्लेयर्स है उनको उतना डीप ये डेमोग्राफी का और माइक्रो मार्केट का नॉलेज लोकल ब्रोकर्स के थ्रू या लोकल मार्केट स्टडी से ही आता है। उनके पास उतनी अच्छी ग्रिप नहीं होती है जो इंडियन क्लाइंट को केटर कर पाए। तो इसलिए इंडियन अभी इंडियन बेस्ड, इंडिया बेस्ड जो नेशनल बेस्ड ब्रोकर्स हैं वो उनका पोटेंशियल, उनका कॉम्पिटेंसी इज बेटर लेवल। समझ सकती हूँ हिमांशु कि जो रियल टाइम मार्केट इंसाइट्स होते हैं
ये सिर्फ ग्लोबल फर्म्स प्रोवाइड कर सकते हैं हमको? आपका जो क्वेश्चन है ना उसको मैं थोड़ा सा करेक्ट कर दूं और आपका आंसर मिल जाएगा उसमें। जो ग्लोबल प्लेयर्स हैं उनके पास देखिए, रियल एस्टेट ओनली बेस फॉर डेटा, डेटा इन द सेंस कि वो डेटा, उनके डेटा साइंस और डेटा स्टडी बहुत अच्छी, वो उनके पास एक एक्सपर्ट टीम, फाइनेंस टीम, एक्सपर्ट टीम एंड आगे के जो प्लानिंग पार्ट होता है गवर्नमेंट कहाँ कहाँ पर किस जगह पर, फोरसाइटेडनेस, मतलब उनकी स्टडी बेस्ड फोरसाइटेडनेस होती है जिसका फायदा जो लोग नहीं करते हैं वो ले सकते हैं बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एक्सपेंडेड इन अ वे। एआई इज आल्सो हेल्पिंग आउट, जो इंफॉर्मेशन अवेलेबल है वो इंफॉर्मेशन का डेफिनेटली यूज कर सकते हैं। जो इनपुट वो अपने वर्क फोर्स में स्पेंड करते हैं, या उनका बजट होता है, उस बजट का यूटिलाइजेशन या उनकी नॉलेज का यूटिलाइजेशन लोकल ब्रोकर यूज कर। ग्लोबल फर्म्स है, इनके जो क्लाइंट्स है, जो नाम हम लेते हैं, ये क्लाइंट्स को अपने ब्रांड नेम से कितना कॉन्फिडेंस दे पाते हैं जो एक लोकल ब्रोकर्स नहीं दे पाते? देखिए, ब्रांड में उनका उनके इंडियन ऑपरेशंस तो है भी नहीं उनके, वो इंटरनेशनल क्लाइंट्स को ही इंडिया में प्रॉपर्टीज के लिए पोर्टफोलियो मेंटेन करते हैं। मैंने बोला ना कि इस वजह से आपके इंटरनेशनल बड़े ऑर्गेनाइजेशन है, सिटी बैंक है, मॉर्गन स्टैनलीज है, और बड़ी बड़ी गूगल है। नमस्ते दोस्तों, तो आज हमने देखा और हिमांशु से जाना कि कैसे लोकल ब्रोकिंग फर्म्स और ग्लोबल ब्रोकिंग फर्म्स डाइवर्सिटी से अपने क्लाइंट्स को हैंडल करते हैं और डिफरेंट पैटर्न्स से अपने वर्क को कैटर करते हैं। तो और एपिसोड्स में आगे की जानकारी मिलती रहेगी। तब तक के लिए फॉलो करिए